अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन में हम स्पेसिफिकली यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे हम अपने टेबल्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस को आप सेट ऑपरेशंस भी कहते हैं। सेट ऑपरेशंस वही मेन बेसिक सेट ऑपरेशंस हैं जो आपके मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले द ऑपरेशंस व्हिच इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, यानी कि वो तमाम ऑपरेशंस जिनमें हम दो टेबल्स को इस्तेमाल करेंगे उनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी नाम से पता चल रहा है कि टू, बाय का मीन्स टू होता है ना, तो बाइनरी मीन्स वो वाले ऑपरेशन जिनमें हमारे पास दो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे। पीछे हमने यूनिट पढ़ा था, यूनिट में एक टेबल था, बाइनरी में हमारे पास दो टेबल्स आ रहे हैं। A binary operation uses two relations as input and produce a new relation as output. They are also called as set operations. The following operations are binary operations. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन में दो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे। उन दोनों टेबल्स की बेस पे हम कोई ना कोई रिजल्ट लेके आएंगे और जो वो रिजल्ट या आउटपुट होगी वो भी टेबल के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये नीचे थोड़ी सी एलेबोरेट करने के लिए मैंने ये टेबल्स शो कराए हैं। जैसे हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है, इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो एक टेबल होगा जिसको हम रिजल्ट टेबल के नाम से डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, इनका दूसरा नाम हमारे पास सेट ऑपरेशन है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं। यूनियन है, इसमें हमारे पास सबसे पहले इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और डिवीजन है। वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑपरेशन। यूनियन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि यूनियन कहते किसको है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि वेरी बेसिक है मैथ्स का, आप सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं इनको। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिलेशंस कंबाइन द टपल ऑफ बोथ रिलेशंस टू प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन। If two relations contain identical tuples, the duplicate tuples are eliminated. It is generated by U. अच्छा, यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर हमारे पास पहली बात ये है कि हमें दो रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब दो रिलेशन या दो टेबल्स के टपल्स या जिसको हम कहते हैं रो, यानी कि दो टेबल्स की रोज को कंबाइन करके हम एक नया टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट टेबल। ठीक है, और उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास जो दो टेबल पहले से मौजूद हैं जिनको हम इनपुट के तौर पे यूज़ करें, अगर उनमें कोई सेम यानी कि आइडेंटिकल रोज पड़ी हैं तो उनको हम सिर्फ रिजल्टेंट टेबल में एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो नॉन आइडेंटिकल है वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, इसको डोनेट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, यू का सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना कुछ दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो लाजमी है अगर हम दो टेबल्स का यूनियन ले रहे हैं तो उनके लिए ये दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना लाजमी है। द रिलेशंस यूज्ड इन यूनियन ऑपरेशन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो दो टेबल्स हम यूनियन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम होना चाहिए। अगर पहले टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं तो दूसरे टेबल के अंदर भी वही 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो कम फ्रॉम सेम डोमेन। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि टेबल 1 में जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है और जो टेबल 2 में फर्स्ट एट्रीब्यूट है, उन दोनों टेबल्स की डोमेन सेम होनी चाहिए। इसी तरह टेबल 1 में जो सेकंड एट्रीब्यूट है और टेबल सेकंड में जो सेकंड एट्रीब्यूट है उन दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए। इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, टेबल 1 के फर्स्ट एट्रीब्यूट को हम चेक कर रहे हैं टेबल 2 के फर्स्ट एट्रीब्यूट के साथ। इस तरह हम चेक करें कि हर जो कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट है उनकी डोमेन सेम हो, तभी हम जो सारे ये जो यूनियन का ऑपरेटर है वो लगा सकते हैं। ये यूनियन का ऑपरेशन तभी इम्प्लीमेंट होगा जब आपके टेबल्स इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे
और ऐसे टेबल्स जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी यूनियन कंपैटिबल का वर्ड यूज होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं उन टेबल पे। ये सिंपल छोटी सी मैथ्स वाली एग्जांपल है, आपको यूनियन को समझाने के लिए मैंने दी हुई है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी हमारे पास सेट है उसमें एलिमेंट्स है ए सी 1 2। अगर हम इनका सिंपल यूनियन ले तो किस तरह से लेते होते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो हमने लिख दिया, और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो भी हमने लिख दिया, लेकिन जो डुप्लीकेट है उसको हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं। तो इसलिए हम देखें यहाँ पे ए बी सी आ चुका है, तो बी वाले जब लिखने लगे हमने ए देखा है तो ए पहले से मौजूद था इसलिए हमने नहीं लिखा, सी देखा है सी पहले से मौजूद था नहीं लिखा, 1 2 3 नहीं थे तो इसलिए हमने वो लिख दिया। ये है हमारे पास यूनियन, सिंपल मैथ में जैसे आप लिखते थे। नेक्स्ट हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में एग्जांपल है, जो जैसे कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है, चूंकि हम डेटाबेस में टेबल्स पे काम करें तो उसमें इस तरह से काम होता है। हमारे पास दो टेबल्स होंगे, टेबल ए और टेबल बी। इनको हम कहेंगे ये हमारी इनपुट है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन के लिए पहले दो कंडीशन चेक करनी है, ये यूनियन कंपैटिबल है या नहीं। तो पहली चीज क्या थी, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3, देखिए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, सेम है। सेकेंड चीज हमने क्या चेक करनी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स की डोमेन सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट क्या है एक्स, यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट क्या है एक्स, इनकी डोमेन जो है वो सेम है। यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है वाई, यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है वाई, इनकी डोमेन सेम है। इस तरह थर्ड वाले की भी डोमेन सेम है। तो ये चीज आपने चेक करनी है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फिर इसका मतलब है हम उनका यूनियन ले सकते हैं। यूनियन लेने का तरीका वही है जो पीछे हमने देखा था, सिंपल सेट्स में जैसे ले रहे थे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए टेबल की सारी रोज को हम लिख देंगे। देखिए ए टेबल की सारी रोज आ गई 1 2 3 वाली, 1 2 3, और ये साथ उनके बाकी जो वैल्यूज थी वो आ गई 10 20 30 ए बी सी। और उसके बाद हमने लिखना है बी वाले की सारी रोज को। बी वाले की रो देखिए पहली 1 ए 10, ये जो है टेबल ए में पहले ही मौजूद है, तो यूनियन का कहता है कि हमने डुप्लीकेट्स नहीं लिखने, इसलिए ये पहले से मौजूद है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे 4 D 10, ये नहीं है पहले से मौजूद है, हमने लिख दी 4D और 40। और नेक्स्ट हमारे पास है 5E 50, तो ये 5E 50 आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो रिजल्टेंट टेबल है हमारा। इस तरह कोई भी आपके पास दो टेबल्स हो डेटाबेस में जो यूनियन कंपैटिबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप उनका यूनियन ले सकते हैं और इस तरह उसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द इंटरसेक्शन ऑपरेशन वर्क ऑन टू रिलेशंस, इट प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन only common tuples. Both relation must be union compatible. It is denoted by inverted U. अब इसमें क्या है, यूनियन हमारे क्या कर रहा था, दोनों टेबल्स में से सारी वैल्यूज लेके आ रहा था और डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा था। इंटरसेक्शन का काम थोड़ा सा इसके ऑपोजिट हो जाता है। इंटरसेक्शन के लिए भी पहले तो हमें दो टेबल्स चाहिए होंगे, और दूसरे नंबर पे इंटरसेक्शन आपके पास उन रोज को लेके आएगा रिजल्टेंट टेबल में जो दोनों टेबल्स में कॉमन होंगी, यानी कि जो दोनों टेबल्स में मौजूद होंगी सिर्फ वो ही रोज हमारे पास रिजल्टेंट टेबल में फैच होके आएंगी। कंडीशन क्या है कि दोनों टेबल्स को यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। यूनियन कंपैटिबल क्या है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो है इन्वर्टेड यू, यानी कि यू को आप उल्टा करके लिख दें तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। ये दो हमारे पास टेबल्स हैं ए बी, यूनियन कंपैटिबल हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स की डोमेन भी सेम है। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेटर किस तरह से लगेगा कि हमारे पास हमने क्या कहा है, सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट आने। तो देखिए इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, ये फर्स्ट लाइन ए 1 10 ए और 10 1 ए और 10, तो रिजल्टेंट में हमारे पास ये टेबल आ गया सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल, और ये हमारे पास आ गया टेबल। इस तरह से है जो वो हम किसी भी दो टेबल पे इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो है वो लगा सकते हैं अपने डेटाबेस में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।